In our last class, we talked about H1 to S6 tag and P tag. तो हमने देखा था कैसे अगर हेडिंग लाना हो तो हम H1 से लेके S6 का यूज करते हैं, जैसे माय फर्स्ट पेज। और यहाँ पे मैं H1 ओपन करता हूँ, H1 क्लोज करता हूँ। तो इससे क्या होगा, जैसे रन करते हैं तो ये हेडिंग बन गया और साइज इसका बड़ा होगा। इसी तरीके से S2 और इससे साइज थोड़ा सा छोटा होगा, माय फर्स्ट पेज, और वी कैन क्रिएट हेडिंग। अब हेडिंग के बाद मैंने कहा था पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के लिए क्या हम यूज करते हैं, तो आई सेड कि पैराग्राफ यूज करने के लिए वी यूज पी टैग और पी ओपन पी क्लोज, और इसके अंदर में हम कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। ओके, जैसे अब मैंने कुछ लाइन लिखा है ऐसे ही और ये पैराग्राफ आ गया। ठीक, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखेंगे लिस्ट का। अब मुझे यहाँ अगर एक लिस्ट लाना हो और मैं अगर लिखता हूँ टी, कॉफ़ी एंड वाटर, और मैं अगर रन करता हूँ तो लिस्ट, मेरे पास लिस्ट आया नहीं, बस ये जो है एक सेंटेंस में कंप्लीट हो गया। तो लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर लिस्ट लाना हो तो इसके लिए हम यूज करते हैं यूएल टैग, यूएल ओपन यूएल क्लोज, और इसके अंदर में हम लिस्ट लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा li, और इसके अंदर में मैंने फिर से टी, उसके बाद नेक्स्ट, सारा li के अंदर में ही लिखना है। क्लोज करने के बाद टी, कॉफी एंड वाटर, और अब हम देखते हैं कोड। तो our list is already on the screen। तो लिस्ट बन चुका है, लेकिन लिस्ट में नंबर नहीं है, तो आई कैन ऐड 1 और 2। तो इस तरीके से हम नंबर डाल सकते हैं। लेकिन अगर लिस्ट बड़ा हो तो क्या करेंगे, 50, 60, 100, 200। तो जो यूएल है उसको बेसिकली कहा जाता है, जो यूएल टैग मैंने यूज किया है इसको कहा जाता है अनऑर्डर लिस्ट, यानी लिस्ट में कोई नंबर नहीं होगा। ठीक, अब मुझे इसी को अगर नंबर में लाना हो तो क्या करेंगे, बस यूएल अनऑर्डर से हम जाएंगे ऑर्डर की तरफ। तो थोड़ा सा चेंज करना है ऑर्डर लिस्ट लाने के लिए, ताकि नंबर जो है वो जनरेट हो जाए। ओके, तो यूएल को मैं चेंज करता हूँ और मैं लिखता हूँ ओएल, और यहाँ भी नीचे में यू के जगह ओएल, ऑर्डर लिस्ट। अब देखते हैं, that's it। तो नंबर आ चुका है। तो वी हैव मेड आवर लिस्ट। ओके, तो यहाँ तक जो हमने सीखा है, तो इससे हम क्या क्या बना सकते हैं, वी कैन मेक अ हेडिंग। जो H1 टैग सीखा था उससे कोई हेडिंग, लाइक जैसे गूगल के बारे में मुझे लिखना हो तो मैं रन करता हूँ तो H1 से H6 तक हेडिंग आता है। पैराग्राफ से बेसिकली हम इसके बारे में लिख सकते हैं, गूगल इज अ सर्च इंजन which helps people to learn। ओके, तो हम पैराग्राफ में जब पैराग्राफ लिखना हो तो हम पी टैग यूज करेंगे। गूगल आ चुका है और बेसिकली नीचे पैराग्राफ भी आ चुका है। लेकिन अगर मैं कुछ क्लिक करता हूं तो मैं कुछ ओपन नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं लिंक, लिंक टैग यूज करेंगे। तो लिंक कैसे आएगा, तो हम क्या करें कि लिंक आ जाए और हम गूगल पे क्लिक करें। तो इसके लिए ए टैग का यूज करना है। जब भी लिंक जनरेट करना होगा
तो हम बेसिकली ए टैग का यूज करेंगे। इसको कहते हैं एंकर टैग, ए ओपन और ए क्लोज, ठीक। और इसके बीच में जिस पे लिंक लाना हो उसको हम लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे क्लिक करने पे गूगल पे मैं आ जाऊँ, लेकिन अभी तक मैं अगर रन करता हूँ तो बेसिकली गूगल देख रहे हैं लेकिन कोई लिंक जनरेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक चीज़ और लिखना होगा, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं href टैग। ये क्या करता है, ये बेसिकली लिंक जनरेट करेगा। तो इसमें href में हम गूगल का एड्रेस डालेंगे। तो गूगल का एड्रेस कहाँ से मिलेगा, हम सर्च करते हैं गूगल का एड्रेस। तो जब हम गूगल ओपन करते हैं तो ऊपर में हमें एड्रेस दिख जाता है। हम इसको कॉपी करते हैं और href के बाद जो इक्वल साइन है इन्वर्टेड कोमा के अंदर में हम एड्रेस को लिख देंगे। अब देखते हैं लिंक आता है या नहीं। तो लिंक आ चुका है। नाउ वी सी कि हम क्लिक करने पे गूगल पे जाता है या नहीं। तो यस, जब भी हम क्लिक करेंगे तो अब हम डायरेक्टली गूगल पे जा सकते हैं। और गूगल ही नहीं, वी कैन जनरेट वेरियस लिंक्स, लाइक फेसबुक का लिंक चाहिए तो ahref इसको बंद करेंगे और यहाँ पे हम फेसबुक लिख देंगे एंड रन करेंगे। तो क्या फेसबुक पे कोई लिंक आया है? नहीं, क्योंकि हमने पता ही नहीं दिया है। एड्रेस देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव एड्रेस ऑफ फेसबुक। तो यहाँ से हम फेसबुक का लिंक लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम लिंक में इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, एक br टैग होता है, इसको ब्रेक टैग कहते हैं, इससे हम बीच में गैप जनरेट कर सकते हैं। अब गूगल फेसबुक, तो फेसबुक का लिंक खुल चुका है। तो वी कैन जनरेट वेरियस लिंक। तो हमारा लिंक तैयार हो चुका है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले वी कैन क्रिएट अ लिंक, ठीक। और उसके बाद हम पैराग्राफ लिख सकते हैं गूगल के बारे में, जो भी लिखना हो। तो वी हैव अ लिंक एंड वी हैव पैराग्राफ, ठीक। इमेजिन करो मुझे फेसबुक के बारे में भी लिखना है, तो देन व्हाट विल वी डू, वी विल क्रिएट अनदर लिंक और इसको ओपन क्लोज। और फेसबुक के बारे में लिखना है तो यहाँ पे मुझे फेसबुक का एड्रेस टाइप करना होगा। तो एड्रेस कहाँ से मिलेगा, हम कॉपी कर लेंगे एंड देन वी कैन जस्ट पेस्ट ऑन href और रन करते हैं एंड फेसबुक का लिंक आ चुका है। इसके अंदर भी हम कुछ पैराग्राफ डाल सकते हैं। ये LOREM ये एक शॉर्टकट है जिसको लिखने पे कुछ लाइन पहले से लिखा होता है तो हमें टाइप नहीं करना होता है। तो ये और कुछ नहीं है। तो वी हैव गूगल, वी हैव फेसबुक, ओके। तो अब हम एक पेज बना सकते हैं जिसमें हम लिंक जनरेट कर सकते हैं कहीं का भी, और किसी को भी वहाँ पे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओके। बट अभी तक हमारा पेज इंफॉर्मेटिव तो है, लेकिन अगर हमें और इन्फॉर्मेशन डालना है, इमेजिन करो कि मुझे कोविड के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, तो आई वांट कि मेरे पेज पर इमेज हो ताकि लोग समझें कि कोविड में कैसे बचना है। सो व्हाट विल वी डू, तो इसके लिए हम बेसिकली यूज करेंगे इमेज टैग का। तो इसके लिए img इमेज यूज करना है और src, इसको सोर्स बोलते हैं, और इसको हम बंद कर देंगे और इमेज के अंदर हमें इमेज डालना है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल वी डू, COVID-19 प्रिकॉशन इमेज। तो ये अलग अलग इमेज है जो हमारे पेज पे कोई भी देख सकता है। अब हम कोई भी एक इमेज लेते हैं, इसको हम बेसिकली कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे और यहाँ पे src में पेस्ट कर देंगे। रन करते हैं एंड वी हैव इमेज। सो वी हैव ऑलरेडी